ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅವರು ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. विश्वेशलिंग संभूतम विश्वविद्या विबोधकम विश्ववंद्यम सदा वंदे विश्वाराध्यम जगद्गुरु। काशी विश्वाराध्य ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए काशी महापीठ के नूतन पट्टाभिषेक महोत्सव के इस पावन पर्व काल में सानिध्य स्थान से अपने मंगलाशीर्वचन प्रदान किए हुए श्रीमद उज्जैनी और श्रीमद श्रीशैल जगत गुरु महास्वामी जियों के श्री चरणों में अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए काशी पीठ के नूतन जगत गुरु डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य स्वामी जी, अखिल भारत वीरशैव शिवाचार्य संस्था के अध्यक्ष रेणुक शिवाचार्य स्वामी जी, जालड़ी मठ के शटस्थल ब्रह्म जयशांतलिंगेश्वर शिवाचार्य स्वामी जी, शाखापुर तपोवन मठ के शटस्थल ब्रह्म डॉक्टर सिद्धराम शिवाचार्य स्वामी जी, शिवगंगा क्षेत्र के स्वामी जी, विभूतिपुर मठ के स्वामी जी और इस कार्यक्रम के आए हुए समस्त शिवयोगी स्वरूप शिवाचार्य गण, काशी के मूर्धन्य विद्वान, काशी पीठ के निरंतर सारस्वत सेवा में संलग्न पंडित विनोद राव पाठक जी, श्री मंजुनाथ कुन्नूर साहेब, वीरण्णा चरंती मठ, सीताराम मेत्रे जी और सिद्धिपेट के आनंद याजी, समस्त वैदिक इस समारंभ में कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, केरल आदि दक्षिण के प्रांतों से, उसी प्रकार उत्तर भारत के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ओडिशा आदि विविध प्रांतों से आए हुए समस्त वीरशैव सद्भक्तगण और माताओं, आज के मुहूर्त को सिद्ध करने के लिए 40-41 दिन तक
जगत गुरु विश्वाराध्य जी को अतिरुद्राभिषेक, बिल्वार्चना आदि धार्मिक कार्यक्रमों का अनुष्ठान करते करते आज उस अनुष्ठान का समापन भी हुआ और डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी का विधिवत 3 जगत गुरुओं के सानिध्य में समस्त शिवाचार्यों के उपस्थिति में बारसी दहीवड़कर मठ के गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य को लेकर के अनंत वैदिक गणों के वेद घोष के साथ जगत गुरु पट्टाभिषेक अत्यंत वैभव से आज सुबह संपन्न हो गया। उस दृश्य को दिग्विजय चैनल के माध्यम से देश विदेश के लाखों भक्तगण देख करके संतृप्त हो गए। उस समय नूतन जगत गुरु महास्वामी जी को श्री 1008 जगत गुरु डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी नाम से नूतन नामकरण भी संपन्न हुआ है। साथ ही साथ ठीक 8 बजे काशी महाक्षेत्र में उनका तिर्यक आंदोलिका समापन उत्सव भी संपन्न हो गया। अभी बाकी एक ही कार्यक्रम बचा है, उनका सिंहासन आरोहण करने का। वैसे तो उत्सव के तुरंत बाद सिंहासन आरूढ़ करने का अवसर रहता है, लेकिन आज के दिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस कार्यक्रम को उद्घाटन करने के लिए आने वाले थे, इसीलिए उस कार्यक्रम को संध्या काल में रखा गया है। सोलापुर के आमदार देशमुख साहब भी इस कार्यक्रम में आए हैं। उनको और उनके समस्त सहयोगों को अनंत मंगल आशीर्वाद। आज एक हमें अत्यंत खुशी की बात है, काशी उत्तर प्रदेश में है। इस पट्टाभिषेक समारोह में हम योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रण किए थे। 3 दिन उनके लिए ऑप्शन रखे थे, 11, 12, 13 इन 3 दिनों में किसी दिन आप आना चाहिए। उन्होंने सोचा किसी पीठ का जो पट्टाभिषेक कार्यक्रम होता है वो अत्यंत महत्व का होता है, उसी समय जाना योग्य समझ करके उन्होंने 13 तारीख का निश्चित किया और अपने निश्चित समय पर यहाँ आकर के विश्वाराध्य जी को आरती करके हमें भी बधाई दिया और हमारे नूतन जगत गुरु को भी अभिष्ट चिंतन करते हुए उन्होंने अपने गोरक्षनाथ संस्थान के द्वारा अंग वस्त्र भी दिया, पॉकेट में दक्षिणा भी दिया। एक नूतन मठाधिपति पीठाधिपति का दर्शन करना हो तो रिक्त हाथ से दर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसे इस प्रदेश के राजा, हमारे ख्याल से भारत के बहुत सारे प्रदेश हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो शासन प्रणाली है सभी प्रदेश के लोग चाहते हैं। ऐसे एकमेव मुख्यमंत्री आए
केवल अपने गोरक्षनाथ संस्थान के द्वारा उन्होंने अभिनंदन नहीं किया, उत्तर प्रदेश के समस्त प्रजाओं के द्वारा काशीपीठ के नूतन जगत गुरु को अभिनंदन किया कि हमारे पीठ के लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे सभी लोग जैसे मल्लिकार्जुन महाराज जी के बारे में बताए, उनके माता पिता बड़े भाग्यशाली हैं, इसलिए उनके वंश में ऐसे रत्न ऐसे सत्पुत्र का जन्म हुआ। पहले उनका भाग्य हटके मटके सेवा करने के लिए निश्चित हुआ था, लेकिन भगवान ने सोचा हटके मठ भौतिक दृष्टि से बड़ा हो सकता है, लेकिन उसकी व्याप्ति जो है केवल जिला या महाराष्ट्र में रह सकता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, एक गांव, एक जिला, एक प्रदेश के सीमित व्यक्तिमत्ता नहीं है, ये पूरे राष्ट्र और अंतरराष्ट्र स्तर पर जाने वाला व्यक्तिमत्व है समझ करके भगवान ने हमारे मन में, श्रीशैल जगत गुरु के मन में और हमारे अनेक शिवाचार्यों के मन में प्रेरणा दिया, और नहीं नहीं कहने पर भी हम लोगों ने उनको रातों रात बुलाया और पेटाचार होने के लिए आदेश दिया। वो पहले गुरु भक्त है, उनको गुरु की भी आज्ञा पालन करने थे, और जब गुरु आदेश करते हैं तो उसको भी पालन करना पड़ता है। उसमें उनके भक्तगण भी भक्ति के द्वारा हमारा मठ छोड़ करके कैसे जाएंगे, ऐसे उनका भी भक्ति का बहुत बड़ा अवरोध आया था। लेकिन महाराज जी ने उनको समझाया। हमारे देशमुख साहब है, मैत्रेय साहब है और बहुत से भक्तगण मिल करके भक्तों को समझाया। एक व्यक्ति का भाग्य जब उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, उसको किसी के द्वारा उसको अवरोध करना ठीक नहीं है। तब भक्तगण भी मान लिया। भक्तों ने कहा कि यदि आप जा रहे थे जाइए, लेकिन हमको एक गुरु दे के जाइए। आप जगत गुरु होने के बाद हमारे मठ के मठाधिपति को आप मठाध्यक्ष नहीं कर सकते। तब उन भक्तों की भावना को जानते हुए डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी अपने वंश के एक अत्यंत योग्य बटु को उन्होंने चुना। आज उनके प्रतिभा को देखते हुए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आश्चर्यचकित हुए। जब कार्यक्रम का उद्घाटन करने का समय आया तो हमारे साथ एक छोटा बालक भगवा वस्त्र पहन करके गले में रुद्राक्ष माला डाल करके आए। उसकी तरफ देखते रहे, हमको कोई देखता नहीं, हमको इनको उनको तरफ देखते रहे। अरे इतना छोटा बालक त्याग के वस्त्र पहन करके देश सेवा के लिए सन्नद्ध होकर के आया है, बाल योगी के रूप में आया करके पहले उनके हाथ में दिया जलाने के लिए। कोटगी मठ के लिए जो उत्तराधिकारी मिला है, इतने 10-11 साल में उनकी जो प्रतिभा है, उनका जो धैर्य है, सचमुच जो है प्रशंसनीय है। इतनी बड़ी सभा में माइक हाथ में लेकर के अंग्रेजी में उन्होंने अपना प्रवचन दिया।
तो कहा जाता है बेಳೆಯ सिरी ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ, अर्थात आगे जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो बाल्यपन में हमको दिखाई देता है। इसलिए श्रीशैल जगत गुरु महास्वामी जी उनके पट्टाभिषेक करते समय एक नाम नहीं रखा, दो दो तीन तीन नाम जोड़ करके रखा। चन्न योगी राजेंद्र शिवाचार्य ऐसे नामकरण किया। चन्न में चन्न बसव भी है, चन्न वीर भी है और योगी राजेंद्र भी है। कोटगी मठ परंपरा में चन्न बसव शिवाचार्य बड़े तपस्वी थे। वो बहते हुए नदी में कंबल डाल करके उससे नदी पार किए थे, ऐसे उनकी तपश्चर्या का प्रभाव है। और चन्नवीर शिवाचार्य जी के जो तपस्या के कारण जो छोटे छोटे गांव में धर्म के संस्कारहीन जो भक्त रहे उनके मन में इतना धर्म ठोस ठोस करके भरा है। आज होटगी हो सकता है, कुंभारी हो सकती है, दरगन हरडे हो सकता है और भी बहुत सारे गांव जो भक्त हैं, होटगी मठ के भक्तगण हैं और मठ का जो भी कार्यक्रम होगा तो सब के सब भक्त होकर के उसमें आते हैं। आज काशी पीठ के पट्टाभिषेक सभी भक्त आकर के अपनी सेवा समर्पण किया है। इसलिए जगत गुरु मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी का जो व्यक्तित्व है वो एक प्रांत एक जिला के सीमित व्यक्तित्व नहीं होने के कारण उनका भाग्य यहाँ खींच के लाया। आज सिंहासन पर बिठा करके उनके मस्तक पर सुवर्ण किरीट इसमें धारण किया गया है। वैसे तो इस किरीट को 25 साल पहले हमने निर्माण किया। 25 साल पहले एक दो बार हम इसका उपयोग किए थे। हमारे लिए बड़ा होने लगा कि हम छोड़ करके छोटा किरीट बना लिए थे। हमको लगता है 25 साल पहले जो हमने बनाया वो हमारे नहीं बनाया गया तो इनके लिए बनाया होगा। तो इस 25 साल पहले जिस किरीट का निर्माण हुआ था उसको धारण करने का व्यक्ति हम नहीं थे, ये थे। इसलिए आज उनके मस्तक पर अत्यंत शोभायमान दिखाई देता है। हमारे श्रीशैल जगत गुरु महास्वामी जी और उज्जैन जगत गुरु महास्वामी जी जब किरीट धारण किए उसके बाद वो लोग अपना भी किरीट देखते रहे, उसके तरफ भी देखते रहे। इतना खुशी होगी उन दोनों को। हम दोनों के किरीट से भी इनका किरीट सुंदर है और उनके मस्तक पर जच रहा है, ऐसे उन्होंने कहा। ऐसे महाराज जी के व्यक्तित्व के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, ज्यादा कहना नहीं। तो योग जो होता है वो खींच के ला जाता है। उसी प्रकार वैसे तो हम 12 साल पहले से हम चिंतन करते रहे, आज 2-3 साल में नहीं। थोड़ा आजारी के बाद हम लोगों ने चिंतन किया, ऐसा नहीं। हमारे उत्तराधिकारी कौन हो सकता है इसके बारे में हम 12 साल से हम देखते रहे, लेकिन अंत में इन्हीं को देखना पड़ा। अंतिम रूप में निर्णय हो गया है जो होता है वो अच्छा के लिए होता है, ऐसा समझ करके आज उनके पट्टाभिषेक अत्यंत वैभव से होने के लिए 41 दिन का एक अनुष्ठान रखा गया।
इसमें लाखों लाखों भक्तगण आकर के कार्यक्रम में भाग लिए और सभी भक्तगण मुक्त हस्त से मन प्रसन्नता से इस कार्यक्रम के लिए अपने दान दक्षिणा प्रदान किए हैं। उन सभी भक्तों को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज एक बहुत बड़ा पंचाचारों के पंच सूत्रों के बारे में पहली बार एक ग्रंथ प्रकाशित हो रहा है। कोरोना के प्रसंग में बाहर का कोई कार्यक्रम नहीं, अंदर चुपचाप बैठना पड़ता, बैठे बैठे क्या करना, ऐसे हम लोग सोचते सोचते इसका निर्माण करने का विचार आया। वैसे तो 32 साल में हम एक भी अनुष्टुप छंद का श्लोक नहीं किए थे, लेकिन गुरु की कृपा हो गई, लिखना प्रारंभ किया। छंदस का कोई मालूम नहीं, लेकिन छंद में अनेक श्लोकों को हम पारायण कर देते। उसी के बल पर हम लिखना शुरू किए, लेकिन श्लोक लिखने में हमारे श्रीशैल जगत गुरु माहिर है। वो पहले से लिखते थे संस्कृत श्लोकों का। हम उनसे चर्चा की इसमें छंदस में क्या लक्षण होता है, उन्होंने बताया। तो उसी को ख्याल में रखते हुए 1 2 3 ऐसे लिखते लिखते 3000 श्लोक हमने लिखा। हमें आश्चर्य होता हमने कैसे लिखा। इसलिए पंगुम लंघयते गिरिम, जब गुरु की कृपा हो जाएगी, हमको पंचाचारों के बारे में लिखना था। वैसे तो हम विश्वाराधि के बारे में लिखना शुरू किया। उज्जैनी जगत गुरु महास्वामी जी ने कहा एक को लिखकर क्या दूसरों को कौन लिखेगा, इसलिए आप ही इसको लिखे करके उन्होंने आदेश दिया, जिसके ऊपर पूरे पंचाचारों की कृपा होती है उनके लिए कुछ भी कम नहीं पड़ता है। वैसे 32 साल में एक श्लोक भी नहीं लिखने वाले व्यक्ति 2 महीने में 3000 श्लोक लिखना ये केवल गुरु की कृपा है। इस प्रसंग में उस ग्रंथ का विमोचन करने का विचार आया, लेकिन उसको पूरा करने में बहुत समय लगता करके मुख्य रूप से 5 आचार्यों ने इस प्रपंच के लिए क्या उपदेश दिया। बहुत से लोग कहते हैं जगत गुरु रेणुकाचार्य जी अगस्त्य को उपदेश दिया, सिद्धांत शिखामणि के रूप में हमारे सामने है। तो उज्जैन जगत गुरु क्या किया, केदार जगत गुरु जी ने क्या किया, श्रीशैल जगत गुरु ने क्या किया, काशी जगत गुरु ने क्या किया, प्रश्न चिन्ह समाज के सामने था, हमारे सामने आता था। तब हमको लगा कि पंचाचार्यों ने जो उपदेश दिया सूत्र के रूप में, उसका विश्लेषण अभी तक नहीं होने के कारण सबके मन में पंचाचारों के प्रति जो प्रश्न चिन्ह था, उस प्रश्न चिन्ह को मिटाने के लिए हमने चिंतन किया, विद्वानों के साथ चर्चा किया। पड्विड़ी सूत्र का क्या अर्थ होगा, वृष्टि सूत्र का क्या अर्थ होगा, लंबन सूत्र का क्या अर्थ होगा, मुक्तागुच्छ सूत्र का क्या अर्थ होगा, पंचवर्ण सूत्र का क्या अर्थ हो, इसको चिंतन करके अनेक शास्त्रों का आधार लेकर के, आगमों का उपनिषदों का चिंतन करके उसका अर्थ, सूत्रों का अर्थ जो है हम पद्य रूप में अनुष्टुप छंद में कारिका के रूप में लिखा है। हमारे इसके पुस्तक के बारे में कमलेश झा जी ने जो बोला, उनसे हमने कहा कि आप इसके ऊपर कारिका के ऊपर संस्कृत श्लोकों के ऊपर संस्कृत भाषा में आप वृत्ति भी लिखिए, साथ ही साथ हिंदी भाषा में उसका भाष्य भी लिखिए।
उन्होंने शुरू किया है। अभी तो इतने 120 पृष्ठ में ग्रंथ दिखाई देता है, इतने में नहीं है, इसके दुगुना तिगुना चौगुना में पुस्तक आने वाला है। निकट भविष्य में हमको समय भी है और अनुकूल वातावरण होने के कारण इसको हम और विस्तार करेंगे। विद्वानों के द्वारा उसके वृत्ति भी विकास करेंगे और हिंदी में अनुवाद करने के बाद उसको मराठी, तेलुगु, कन्नड़ आदि सभी प्रांतीय भाषा, जैसे सिद्धांत शिखामणि का 19 भाषा में हमने विद्वानों के द्वारा अनुवाद करवाया है। उससे अधिक भाषाओं में पंचाचारों के 5 सूत्रों का उपदेश पूरे प्रपंच में प्रसारित करने का एक काम हमारी जिम्मेवारी है। विद्वानों को लेकर अवश्य करेंगे। आज सांकेतिक रूप में इस ग्रंथ का विमोचन हुआ है। इसके वृत्तिकारक डॉक्टर कमलेश झा और उनके परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अभी महाराज जी का सिंहासन आरोहण होना है। 32 साल तक हम इस सिंहासन पर हम बैठे हैं और आज के दिन जगत गुरु डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य महास्वामी जी को इस सिंहासन पर उनको बिठा करके हम और तीनों जगत गुरु यहाँ से प्रस्थान करेंगे। वो अकेले सिंहासन बैठे रहेंगे। जिनको जो देना है उनको झोले में डालो। उनके लिए हमारे कड़गे जी के महाराज बहुत बड़ा कमंडल लाके दिया है। भक्तों का एक कर्तव्य, आपको कार्यक्रम के लिए दान दक्षिणा दिए ही है, लेकिन नूतन गुरु जब अधिकार स्वीकार करते हैं और सिंहासन पर बैठ करके धर्म दंड और कमंडल हाथ में लेते हैं, उनके कमंडल में लोक कल्याण के लिए, उनके कमंडल जो है लोक कल्याण के लिए होता है। इसलिए उस कमंडल में जो भी दान दक्षिणा मिलेगा वो समाज के उपयोग के लिए, काशी पीठ के माध्यम से समाज के उपयोग के लिए उसका उपयोग करते रहेंगे। इसलिए आप सब लोग मराठी में सांगता सडळ हाताने दान करा, म्हणजे कंजूसी कोणी करू नका। जेवढं शक्य तेवढं आजच्या दिवशी सगळे मन मोकळापणाने सगळे दान द्या आणि पुन्हा असं देत राहा। समाजाच्या उन्नतीसाठी समाजाकडून घेऊन समाजाला देणं हे गुरुचं कर्तव्य असतो। त्यासाठी आजच्या कार्यक्रमामध्ये महाराष्ट्राचे सोलापूरचे भरपूर लोक आलेले आहे। देशमुख मालक तो मालक है महाराष्ट्र के, वो भी विगत 2-3 दिनों से यहाँ पर है, उपस्थित है। और इस पट्टाभिषेक कार्यक्रम में देशमुख मालक का, सिद्धराम मैत्रे का और नेता लोगों का बहुत बड़ा श्रेय उनके लिए। इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी सेवा है। उन सबको अनंत मंगलाचरण करते हैं। और भटगी मठ के भक्तों ने जो प्रेम से इनको काशी पीठ के लिए दिया है, उसके सभी भक्तों को अनंत मंगलाचरण प्रदान करते हैं। अभी तक मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी श्रीशैल पीठ के शाखानुयायी रहे और आज से श्रीशैल पीठ वो त्याग दिए। जैसे एक लड़की शादी करने के बाद वो मायके का आडनाव नहीं बोलती है, पति का आडनाव बोलती है। त्याप्रमाणे आज जगतगुरु मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी का गोत्र अब स्कंद गोत्र हो गया, वो स्कंद गोत्रीय हो गए हैं। उन्होंने अपने
वृषभ गोत्र के लिए फोटो तैयार किया है। फटके मटके भक्तगण आप उनको गुरु मानो, इनको जगत गुरु मान करके मान सम्मान देते रहना। आज का कार्यक्रम यद्यपि कल कुछ भी कार्यक्रम नहीं है, इसलिए आज कितना भी देर होगा तो कोई सोने के लिए चिंता मत करो, दिन भर सो। आज महाराज जी सिंहासन बैठने के बाद अत्यंत प्रेम से आनंद से उनके मंगल मूर्ति को देखो, उनको नमस्कार करो, जो भी देना आप उनको समर्पण करके उनको आशीर्वाद लेकर के आनंद से आप प्रस्थान करें। ऐसे सभी भक्तों को सूचना देते हुए इस कार्यक्रम में हमारे शाकापुर तपोवन मठ के सिद्धराम शिवाचार्य स्वामी जी आज के दिन पंचाचार्यों के अड्डपाल की महोत्सव करने के लिए 2000 लोगों को लेने की तैयारी की थी। संपूर्ण एक ट्रेन उन्होंने बुक किया था, लेकिन कोयला के समस्या होने के कारण ट्रेन बंद हो गए, उनकी बहुत फजियत हो गई। लेकिन फिर भी वो 50 बस लेकर के आने के लिए तैयार किए थे, लेकिन बस भी नहीं मिला, इसलिए बहुत उनको दुख हुआ। लेकिन वो जिद्दी महाराज है, छोड़ने वाले नहीं। फिर भी 1 तारीख को 2000 भक्तों को लेकर के काशी आने वाले हैं। फिर जैसे हुआ दोनों महाराज जी को विनंती किया है कि हमारे भक्तों का आशीर्वाद देने के लिए आप जून 3-4 तारीख को काशी में रहने के लिए हम दोनों कबूल किए हैं। उस दिन उनके भक्तों के साथ हम लोग जैसे परसों पाद यात्रा करके गंगा स्नान के लिए, इसी प्रकार हम लोग गंगा स्नान करने जाएंगे, सबको गंगा में नहलाएंगे, आशीर्वाद देंगे। आने के बाद महाराज जी का हमारा इष्टलिंग महापूजा होगी, उसमें सभी भक्तगण भाग लेंगे, पादोदक प्रसाद मिलेगा, सबको प्रसाद होगा। ऐसे महाराज जी को आज के दिन एक प्रशस्ति देने के लिए हमने सोचा था। पंचाचार्यों के ऊपर उनके मन में इतनी भक्ति, इतनी बड़ी भक्ति है, पंचाचार्य का नाम सुनते ही वो गदगदित हो जाते हैं। तब उनको एक प्रशस्ति हमने आज प्रातः काल में योगी आदित्यनाथ के उपस्थिति में दिया। श्री जगत गुरु पंचाचार्य चरण कमल चंचरी कहा, ये उपाधि हमने उनको दिया है। इतना लंबा चौड़ा है, उसका अर्थ इतना है जैसे एक भ्रमर जो होता है कमल के लिए मोहित होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि संध्या काल के समय में एकादा भ्रमर जो है कमल के फूल में आस्वादन करने के लिए बैठ जाता है, तो संध्या काल में कमल जो है बंद हो जाता है। लेकिन भृंग के पास इतना सामर्थ्य होता है, उसको चीर करके बाहर आ सकता है, वो लकड़ी को चीर सकता है। लेकिन वो इतना मोहित होता है कमल के ऊपर, उसी में बैठता है, उसी में मर जाता है, लेकिन वो चीर करके बाहर नहीं आता। इसलिए पंचाचार्यों के चरण रूपी कमल पर सिद्धराम शिवाचार्य इतना मोहित है, इतना मोहित, इसलिए उनको श्री जगत गुरु पंचाचार्य चरण कमल चंचरी कहा, ऐसे उपाधि उनको दिया है। इसी प्रकार सिद्धराम शिवाचार्य स्वामी जी के मन में जैसे पंचाचार्य भक्ति है, चाहे आप किसी भी शाखा मठ के शिवाचार्य हो, सभी पंचाचार्यों के ऊपर श्रद्धा सिद्धराम शिवाचार्य के जैसे होनी चाहिए, ऐसे सभी शिवाचार्यों को विश्व संदेश देते हैं। हमारे शिवाचार्य संघ के अध्यक्ष मुक्ति मंदिर के विमल रेणुक मुक्तिमणि शिवाचार्य स्वामी जी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो काशी आकर के इस परिस्थिति में सभा में उपस्थित है, उनको अनंत मंगलाश्रय प्रदान करते हैं।
इसके बाद हम सिंहासन से उतरेंगे। हमारे शिष्य जगत गुरु डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य जी को सिंहासन पर बिठाएंगे। हमारे दोनों जगत गुरु अपने पीठ का गौरव उनको समर्पण करें। हम तो पूरा पीठ ही उनको दे दिया है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं देने के लिए, हमारे पास कुछ भी नहीं। हमारा दंड भी ले लिया, हमारा कमंडलू भी ले लिया, हमारा सिंहासन भी ले लिया, हमारे भक्तों को भी ले लिया है। इसलिए दे करके हमें बहुत खुशी है, क्योंकि हम इस पीठ को प्राण से भी ज्यादा प्यार किया है। इसलिए जैसे हम इस पीठ को प्राण से ज्यादा प्रेम किया, वैसे आप भी हमसे ज्यादा प्रेम इस पीठ के ऊपर करेंगे, भक्तों को संभालेंगे इस विश्वास करते हुए आपको इस शक्ति जगत गुरु विश्वाराध्य प्रदान करें। इस परंपरा के सभी जगत गुरुओं का मंगलाशीर्वाद आपके ऊपर सदैव रहे, ऐसे शुभाशीर्वाद प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। माला करके ಮುಂದೆ ನಿಂತವ್ರು ಸರಿಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಸ್ಬೇಕವ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಬಾರ್ದು. ಶಾಸಕರು ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಕಾಣಬೇಕೆಲ್ಲರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಹಿಂದಿನವ್ರಿಗೆ ಕಾಣ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಏನು. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನವ್ರು ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು, ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೋರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೆಗೀರಿ. ಈಗ ಕಾಶಿ ಜಗದವರು, ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಜಗದವರು, ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದವರು, ಮಹಾಸಂಘದವರು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ರಜತ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಈಗ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾಕಿದವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಲೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾಕೆ ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ? ಬಾಕಿದವರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ವಿಭೂತಿಪುರ ಮಠ, ಕೊಟ್ಟೂರು ಪೂಜ್ಯರು ಈ ಎಲ್ಲರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗ ಈಗ ಈಗ ಸಂದರ್ಭ ಪೀಠದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ರಾಜದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪೀಠದ ಸಂದರ್ಭ ಪೀಠದ ವತಿಯಿಂದ ಈಗ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಈಗ ಉತ್ತರ ಪೀಠದ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ವಿರೋಧಿಯವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಬೇಕು. ಈಗ ಸುವರ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಹಾಗೂ ಮಹಾವಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠದ ಜಗತ್ತು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಕೂಡ ಮಹಾವಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ, ನೂತನ ಜಗತ್ತವರು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಉದಯ ಜಗತ್ತವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಮಂಗಲಮಯ ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಣಿಕಂಠ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ರಾಜ್ಯ ಮಾತತ್ತೆ सविता पश्चात् सविता पुरस्तात् सविता धरतात् सविता धरतात्
ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ. ಈಗ ಇನ್ನು ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಭಕ್ತರು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ಶಿವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ, ತದನಂತರ ಭಕ್ತರು ಯಾರೋ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾವು